जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायणा। भगवान श्री हरि की जय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्तिविद साधना में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी की व्रत कथा। तो बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, यह एकादशी दो नामों से जानी जाती है, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। यह एकादशी अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वो नरक के भागी बनते हैं, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पापों से मुक्त कर देती है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महात्म्य बताते हुए आगे कहते हैं कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या गर्भवती गाय के दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। सनातन धर्म के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उस पापी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और अनेक उत्पात करके दूसरे लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन अचानक एक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से प्रेत उत्पात का कारण समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और अपने व्रत का पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ आप दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। अंततः अपरा एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।